बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो टुडे आज हम इस वीडियो करने वाले हैं हमारा वही पिछले वाला टॉपिक जो बचा हुआ है। मैंने उसमें थोड़ा सा आपको बताया था क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री और हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री। मैंने आपको थोड़ा सा बताया था क्या होता है लाइन ऑफ सिमेट्री और क्या होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक ही बात है दोनों में, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा मैंने बताया था कोई इमेजिनरी मॉलिक्यूल, एक तो इमेजिनरी लाइन होती है मॉलिक्यूल के बीच में और जिसको वो क्या कहते हैं दो भागों में कट कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी कि एक्सिस लाइन है सिमेट्रिक से, मतलब जो हाफ हाफ को काट देती है, ठीक है, जो हाफ हाफ भागों में काट देती है किसी चीज को। हमने सीखा था, मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था आपको। हाँ, ये हमारा पार्ट 7 है। 6 में मैंने आपको वो सब बताया, ठीक है। ऑप्टिकल में ये क्या, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे क्या हमारे बी आर है, यहाँ पे क्या हमारे बी आर है, ये क्या है बी आर। अगर मान लो मैं इसको रोटेट करो, अगर मान लो मैंने इसको ऐसे पकड़ा बीच में से कार्बन को और ऐसे रोटेट करो, तो इसके बीच में जो एंगल है वो है 120 डिग्री। अगर मैंने इसको 120 डिग्री रोटेट किया तो ये बी आर उठ के यहाँ आ जाएगी, सही। ये भी आर यहाँ आ जाएगा और ये भी आर यहाँ, सी एस टी रहेगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, हमें 120 डिग्री को रोटेट करने से, अगर मैंने इसको 120 इसको रोटेट किया तो क्या हो गया, सेम आ गया। सेम हो गया, मतलब जैसा पहले स्टेज थी वैसी है, कोई फर्क थोड़ी ना है, जैसे पहला था वैसे ही है। यानी कि 120 रोटेट करने पर क्या आया है, सेम सेम स्ट्रक्चर आ रहा है जैसे पहले हमने रोटेट किया था, उसी को हम बोलते हैं सिमेट्री। रोटेट करने के बाद सेम स्टेज, मतलब हम कैसे किस किस प्रकार से रोटेट करें कि रोटेट करने के बाद भी क्या है वो सेम है, ठीक है। तो ये मामले की नंबर इसका जो थीटा था वो कितना था, 120। अगर मैंने इसको थीटा 120 रोटेट किया तो भाई ये कितना हो गया, नहीं वैसे स्टेज पर आ गया, ठीक है। एक तो मैंने इसको ऐसे बीच में से पकड़ा, एक मैं मान लो मैंने इसको ऐसे बीच में से पकड़ा, एक मान लो मैंने ऐसे पकड़ू, ऐसे रोटेट किया इसको ऐसे, फिर तो ऐसे एक मैंने इसको ऐसे पकड़ा कार्बन को ऐसे ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है। मान लो ये है दिया, मैं ऐसे करी दिया, ठीक है, ठीक है। और मैंने इसको ऐसे घुमा 180 डिग्री ऐसे घुमा, ठीक है। मान लो ये पूरा चक्कर 360 डिग्री, ये हाफ हो गया। मान लो ये मैं घूम रही थी, ये कितना होगा 180 डिग्री। तो मैंने इसको ऐसे घुमाते हैं, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया 180 डिग्री, मैंने इसको घुमा दिया, ठीक है। मैंने इसको घुमाने के बाद यानी कि मैंने इतना ही घुमाया है कि मैं वापस स्टेज पर आ गई, यानी कि मैंने इसको इतने ऐसे रोटेट कर दिया ऐसे। मान लो मैंने इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे रोटेट कर लिया, यानी कि मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया और अपनी ऐसे स्टेज पर आ गया। कितना रोटेट, 180 डिग्री रोटेट किया, अपनी वैसे स्टेज पर आ गया, ठीक है। यानी कि एक दो, यानी कि दो, यानी कि हम 2 टाइम इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। और कुछ टाइप हम रोटेट करने का बिल्कुल है, हम ऐसे इसको रोटेट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं। मान लो हम इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे 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 रोटेट, वो तो हो गया ना। ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे पलटना बोल रहा हूँ मैं इसको, ऐसे पलट सकते हैं, ऐसे पलट सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे पलट सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे पलट सकते हैं, यानी कि फिर हम इसको ऐसे पलट सकते हैं। यानी कि 3 केस यहाँ से हो गई, 1, ठीक है, और ये 2 और भाई ये समझे। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मतलब भाई ये हमारे पास, ठीक है, और ये है और ये ऐसे बात, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और मैंने इसको कैसे रोटेट कर सकते हैं, मान लो ऐसे, ठीक है। इसको हम कैसे रोटेट कर सकते हैं, एक तो हमने ऐसे रोटेट किया, वापस आ गया अपने शीर्ष पे, सीधा आ गया। एक तो हमने इसको ऐसे रोटेट किया 1 टाइम, एक इसको भाई हमने ऐसे ऐसे रोटेट किया 2 टाइम, एक भाई हमने इसको ऐसे रोटेट किया 3 टाइम, यानी कि ऐसे मान लो ऐसे, मान लो ऐसे का, ठीक है। एक तो हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया 180, ठीक है। एक हमने इन दो कोनों से पकड़ कर दिया, समझ रहे हो, और एक हमने से कर दिया, कुछ बच्चे कभी नहीं भाई ऐसे किया, ऐसे पकड़ा, एक ऐसे इसको ऐसे, बस। फिर मान लो ये दोनों कोने है ना, इसको ऐसे रोटेट कर देगी इन दोनों कोनों से, यानी कि इनको ऐसे रोटेट,
फिर भी सेम आ रहे दोनों पर। फिर हमने ये वाले इसको रोटेट कर दिया, यानी कि इसको, यानी कि ऐसे है, इस वाले कोने को रोटेट कर दिया ऐसे, 3 टाइम रोटेट। कितना टाइम रोटेट हो गया? 3 टाइम रोटेट हो गया। और सेम दिया, अगर यहाँ पे डी आर की जगह सी एल होता ना तो फिर नहीं बनता, फिर तो एक बनता। तो मैंने आपको बोला था हम कैसे लिखते हैं इसको। मैंने आपको अभी पिछली बार वीडियो में बोला था, अगर हमारा एन है 2 तो थीटा कितना होगा 180। अगर हमारा एन है 3 तो थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा 120। तो थीटा कितना होगा 120। अगर हमारा एन है 4 तो भाई थीटा कितना होगा? थीटा होगा भाई नहीं, ये सीखा था, ये सीखा था। तो भाई इधर कितने रोटेट कर रहे हैं, उधर दूसरे तरीके से हम इधर 180 रोटेट कर रहे हैं। कितनी बार कर रहे हैं? इधर 180 रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब 180 रोटेट कर रहे हैं। तो सी टू टू का मतलब क्या होता है? 180 रोटेट किया, कितनी बार रोटेट किया? एक बार, 2 बार, 3, 3 तक। ठीक है, और एक हमने ऐसे 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 पकड़ा है कार्बन, और इसके अराउंड चक्कर काट दिया, यानी कि इसको ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक है, मान लो ये ऐसे पकड़ा है, इसके और ऐसे ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दे, ऐसे दोबारा से। मान लो ये ऐसे है, मान लो ऐसे पकड़ रखा हमने, ठीक है, बीच में से करने का है नहीं कुछ। मान लो मैंने ये ऐसे ऐसे बीच में से पकड़ रखा है, और बीच में से हम कितने बार घुमा सकते हैं? उसको ऐसे घुमा सकते हैं। मान लो अपने ऐसे है जी, ठीक है, और उसको बीच में से घुमाना है, तो ऐसे ऐसे स्टेज लाने के लिए कितने बार घुमाना है? ऐसे स्टेज आ गई। ठीक है, तो भाई ये ऐसा भी रोटेट कर रहे हैं, गिर गिर वाले स्टेज हमें दिखेंगे। तो ये एक हो गया, ये कितना रिवॉल्व है, ये कितना 120, यानी कि 120 एंड यानी कि कितनी बार हुआ? C3, और 120 कितनी बार के अंदर? एक बार। तो ये आ गया इसका, यानी कि इसमें टोटल वो, यानी कि टोटल कितना हो गया? 1 यानी कि एक हम इसी स्ट्रक्चर को हम कितने बार रोटेट कर सकते हैं? 180 में भी रोटेट कर सकते हैं, और 360 और 180 में रोटेट कर सकते हैं, और 120 में भी इसको रोटेट कर सकते हैं। इसी को तो रोटेट करना है, तो रोटेट करना है, इस जो कितने बार रोटेट कर सकते हैं? एक बार को हम कितनी बार रोटेट कर सकते हैं? तो बस हमें बहुत क्या नोट कर सकते हैं आप इसे। मान लो भाई अब मेरे पास क्या है, कोई बेंजीन है, बेंजीन बेंजीन सब बड़ी बन देते आपको दिख जाएगा, ठीक है। मान लो मेरे पास है बेंजीन, ठीक है, ये तो बेंजीन है। मुझे कहीं इस बेंजीन को कितने बार रोटेट कर सकते हैं? भाई इसको तो गिनते ही नहीं, ऐसे भी घुमा सकते हैं इसको, ऐसे भी इसको घुमा सकते हैं, यानी कि एक ऐसे घुमा सकते हैं इसको, 180 लेके जाओ तो भी सेम आएगा, 360 लेके जाओ तो भी सेम। ठीक है, तो हम एक बार इसको रोटेट ऐसे कर सकते हैं, यानी कि एक हो गया 1, यानी कि 2, 1, 1 एक बार वो, ठीक है। फिर भाई इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, यानी कि हमने यहाँ से पकड़ा और ऐसे, यहाँ से पकड़ा और ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मान लो पहले पहले तो हम ऐसे रोटेट कर रहे थे, अब हमने ऐसे ऐसे कर दिया, यहाँ से पकड़ा और ऐसे, फिर ऐसे। मान लो ये बेंजीन एक कौन मान लो, मान लो एक कौन है, ठीक है, पहले पहले मान लो तो हमने कैसे रोटेट किया, जो ऊपर वाला वो ऐसे रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया, ठीक है। फर्स्ट टाइम तो हमने ऐसे रोटेट किया, और दूसरी टाइम हमने कैसे रोटेट किया, इसने बोला यहाँ से, यानी कि हमने यहाँ से पकड़ रखा है और यहाँ से ऐसे रोटेट कर दिया, समझ गए, ऐसे रोटेट कर दिया। फिर इसने कहा बोला ना ये ऐसे ही है, फिर हमारा स्टेज आएगी ये वाली। फिर हमारी स्टेज ये वाली है, यानी कि कितनी बार हो गई? देखो एक बारी, और एक बारी ये है, और एक बारी है, यानी कि हमने कहा करना था ऐसे ना,
ऐसे, और ये वाले कोने पकड़े और ऐसे रोटेट कर दिया है, ये वाले कोने पकड़े और ऐसे रोटेट कर दिया, समझे? तो एक ये सी हो गया। यानी कि कितनी बार रोटेट किया हमने, ये कितनी बार रोटेट किया, ठीक है। अभी रुक जाओ, और भी रोटेट हो सकता है, ठीक है। और कुछ, हाँ, और भाई यहाँ से रोटेट दे, यहाँ से होगा, यहाँ से एक रोटेट होगा, यहाँ से रोटेशन होगी, यहाँ से रोटेशन हो सकती है। मान लो ये ऐसे है, देखो हमने यहाँ से रोटेट कर दिया, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, वो है एनर्जी तो ज्यादा पास कर सकते हैं। ये सी तो यहाँ से हो गया, और देखो यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बीच में से आप कैसे भूल गए, यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप ऐसे ऐसे मान लीजिए, ऐसे बीच में से रोटेट नहीं कर सकते, बस यहाँ ऐसे था ना, तो हाँ, ये वाला मोड़ के नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा, ये मामला ऐसे है, ये भी देखो, पहले तुमने ये वाला रोटेट किया, ऐसे ऐसे किया, वन रोटेशन, टू रोटेशन, यहाँ से रोटेट हुई, होगी टू, थ्री रोटेशन, थ्री यहाँ से हो गई, यहाँ से देखो, यहाँ से हो गई, यहाँ से खड़ा से कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से हो गई, ठीक है। फिर यहाँ से होगी नीचे वाले वाली तरफ, फिर यहाँ से हो गई, ठीक है। फिर यहाँ से रोटेशन होगी, फिर यहाँ से होगी, फिर यहाँ से होगी, फिर यहाँ से होगी। तो कितने होगी भाई मेरे हिसाब से, 1 2 3, चलिए तो एक ही है, एक ही है भाई ये, मतलब देखो एक रोटेशन, तो ये देखो चार कोने तो ये एक, एक कोना, तो कितने रोटेशन होगा देखना एक बारी, देखो एक तो ये है, एक ये वाली, ठीक है, दूसरी ये वाली, एक होगी, दो होगी, तीसरी भाई ये एक होगी यहाँ से, ठीक है, दूसरी ये है, और तीसरी भाई ये है, और चौथी ये है, पांचवी ये है, यानी कि 1 से 5वीं, और छठी भाई यानी कि वो 6 आ गई, यानी कितनी बार 6 है, C2 की कोई वैल्यू 6, ऐसे रोटेट हो गया। ओ भाई, ये तो मैंने बस ऐसे रोटेट किया है, ये तो वो बस, सॉरी, ये तो हमने बस ऐसे उलट, ऐसे उलट पुलट, उलट पुलट, ऐसे उलट पुलट, उलट पुलट, उलट पुलट, ऐसे रोटेट किया। अब वो घिर वाली तो बन गई ना, वो घिर वाला रोटेट नहीं किया हमने, ऐसे रोटेट नहीं किया, एक भी नहीं किया ऐसे, तो हम तो ऐसे लगे पड़े रख के, ऐसे लगे पड़े रोटेट करने, ऐसे तो हमने एक बार भी रोटेट नहीं किया। तो ऐसे रोटेट कौन करेगा है, और उसको भी रोटेट, तो ऐसे रोटेट कौन करेगा उसको भी, तो ये हो गया 6। और फिर कंडीशन आती है ढेर होगा, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे तो भाई कितनी बार रोटेट कर सकते हो, कितने टाइम रोटेट करो, मान लो ये वाली कंडीशन है, ऐसे वाली कंडीशन, ठीक है। ये वैसे थोड़ा ये बेंजिन नहीं है, वैसे समझा ये वाली कंडीशन। अगर बाई चांस मैं इसको ऐसे रोटेट करूँ, तो हर स्टेज सेम रहेगा, हर एक में कार्बन सेम है, हर एक में डबल बॉन्ड है, हर एक में सेम रहेगा, ये ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, हर एक बार सेम रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। यानी कि आप एक भी हर बार सेम रहेगा, एक भी आप एक भी अगर आप रोटेट करोगे, तो उसमें हर बार सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, लगता भाई 1C, कितना रोटेट करोगे, कितना रोटेट करोगे, अगर मैंने भाई ये वाले मैंने और ये वाला, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, तो भाई इनके बीच का जो एंगल है ये कितना, इनके बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, इनके बीच यहाँ पे पूरा 90 होगा, ये पूरा एंगल 30 डिग्री का है, यानी कि 30 डिग्री के अंदर दोबारा दोबारा सेम हो रहा। अगर मैं 30 डिग्री इसको पकड़ के यहाँ ले जाऊँ, तो सेम होगा, यहाँ ले जाओ तो भी पेंसिल से यहाँ ले जाओ तो भी, यानी कितनी बार होंगे, हजार ग्राम करोड़, कितनी बार में रोटेट कर लो, हर बार सेम होगा, यानी कि 30 डिग्री पर आते ही तो क्या होगा, रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक बार ऐसे रिपीट, हमने पता कर लिया कि फर्स्ट टाइम कहाँ रिपीट हो रहा है, तो हमने वही लिख दिया कि वही लिख दिया कि उसी तो हमने ऐसे गिर वाले कंडीशन लिखी थी, कैसे कैसे वो रोटेट हो रहा है, कैसे रोटेट हो रहा है, 30 डिग्री एंगल पर क्या डिग्री पर क्या हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसमें है एक टाइम पे क्या हो रहा है, वो रोटेट हो गया दोबारा, और कितने, इस पर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में क्या लिख सकते हैं, 6, ठीक
ठीक है, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है जब थीटा जब 180 डिग्री हो तो हम n2 लिखते हैं, थीटा अगर 120 हो तो n3 लिखते हैं, 90 हो तो हम n4 लिखते हैं, 60 हो तो हम n5 लिखते हैं, 30 हो तो n6 लिखते हैं। तो बोलिए हमने 30 डिग्री तो n6 लिखा। यहाँ पे क्यों लिखा था हमने C2 क्यों लिखा था? क्योंकि जो हमारा थीटा था यहाँ पे जब रोटेट कर रहे थे हमारे कितने टाइम पे रोटेट, वो 180 पे रोटेट। समझिए कैसे क्वेश्चन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, पक्का जैसे आप अच्छे से नोट पाए हो, आपको समझ में क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको बताना एवस या एवस, एवस यानी कि एक्सोस्मेट। तो ब्रोमोबेंजीन स्ट्रक्चर तो बनाने आते होंगे ना, है तो भाई ये है हमारे पास छोटा सा क्यूट सा ब्रोमोबेंजीन। इसमें काम कितने तरह के रोटेट कर सकते हो? देखो भाई अब घिर नहीं कर सकते, घिर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि घिर करके हमारी सेम कंडीशन आनी चाहिए। यानी कि एक बार हमें ऐसे रोटेट किया तो ये 181 बी आर इधर आ जाएगा, तो बी आर ऊपर तो बी आर होगा ही नहीं, यानी कि कंडीशन सेम आ वो अलग आ जाएगी। तो घिर तो नहीं कर सकते। मैंने बोला था रोटेट करने पर सेम आना चाहिए, सेम तो नहीं आएगा, तो घिर वाली इसमें लागू नहीं होगी। पर इसमें ऐसे रोटेट कर सकते, अगर मैंने इसको ऐसे रोटेट किया तो ये हो रहा, ठीक है। तो भाई एक ही कंडीशन हो सकती है, ऐसे इसको रोटेट नहीं कर सकते क्योंकि एक ही भी आ रहा है, तो एक ही टाइप से हम इसको रोटेट कर सकते हैं, एक ही तरीके से इसको रोटेट। 1C2 यानी कि टू यानी कि थीटा जो 180, तो 1C2। दूसरा केस में है 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, दो ब्रोमो है इस बेंजीन के अंदर, ठीक है। तो कितना है भाई? डाई ब्रोमो बेंजीन, यानी कि एक तो 1 पे बी आर है और एक 2 पे बी आर। तो सर इसको हम कैसे रोटेट कर सकते हैं भाई? इसको घिर वाली कंडीशन नहीं ला सकते, वो तो ऐसे भी इसको रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं कर सकते भाई, क्योंकि बी आर इतना आ जाएगा ना फिर। अब भाई ऐसे हम कर सकते हैं, तो एक टाइम कर सकते हैं, ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे रोटेट नहीं कर सकते। एक टाइम इसको क्या इसका भी हमारा 1C, और ये देखो ये 3 पे है, 3 पे है, ये 3 पे है, ये इधर 1, ये इधर भी आर है, ये बी आर 1 2 3, ये 1 और 3 पे डाई भी है। अब इसको हम कैसे रोटेट कर सकते हैं? देखो इसको मैं कैसे रोटेट कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे रोटेट किया तो हो गया। तो एक फॉर्म है भाई 1C2 है, और इन वाली कंडीशन ले सकते हैं, तो एक क्या है भाई इसमें भी 1C2। इसमें देख लेते हैं भाई कितना आया है, एक बी आर इधर है और एक बी आर इधर है, ठीक है। एक बी आर इधर है और एक बी आर इधर। आप बताओ भाई इसको हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं? बिल्कुल। अब ग्रिड वाली कंडीशन ला सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे, क्योंकि हम ऐसे ऊपर ऐसे करेंगे, ग्रिड वाली कंडीशन ला सकते हैं। तो मैं ऐसे रखूं और इसको हम ऐसे करके, तो बी आर ऊपर बी आर नीचे ऐसे हो सकता है, तो वो ला सकते हैं। यानी कि एक हो गया हमारा 1C2, और दूसरा कितना हो गया भाई? दूसरा 1 ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते, इसको ऐसे भी, ऐसे ऐसे भी कर सकते, ठीक है। यानी कि ये ऐसे हो गया मान लो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, एक तो हमने ऐसे रोटेट किया 2 और 3, समझ गए कैसे रोटेट किया? एक तो हमने इसको ऐसे रोटेट 1 2 1, दो पीस, और दूसरा और तीसरा तीन केस होगा भाई, याद रखना, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। एक केस और दूसरा केस कौन सा था? ऐसे ऊपर नीचे वाला है, इसको ऐसे ऊपर नीचे कर देंगे। और तीसरा केस कौन सा था? ऐसे कर देंगे और फिर ऐसे रोटेट कर देंगे, और एक फिर ऐसे, एक फिर ऐसे, ठीक है। 3 टाइम इसको रोटेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 3C, 3C2 तीन टाइम्स को रोटेट कर सकते हैं, और इनको हम एक एक टाइम रोटेट कर सकते हैं, तो 1C2। इसलिए तो समझ में आ रहा होगा ना, इसमें हमने इसमें इसी 180 डिग्री एंगल रोटेट किया, वन अच्छे। इसमें वो जो थीटा है वो 180 है, थीटा जो 180, थीटा है जो 180,
इस वजह से मैं लिख रही हूँ। उसको हमने वाला था 1C6 यानी कि एक बार रोटेट किया 30 डिग्री। एक इसने 3 टाइम रोटेट किया इसको 180 डिग्री। एक टाइम रोटेट किया 180 डिग्री। इसका मतलब ये है। तो समझ पा रहे हो? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो भाई चलिए ये वाला क्वेश्चन करने वाले इसमें आपको क्या बताना है, इसमें ये और इसमें ठीक है। तो देखो देखो CL ME सभी में CL ME रखा है, कितना है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, ठीक है। देखो एक टाइम इसको हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं क्या? देखो तो मैंने बोला मैंने देखो, अगर मैंने इसको ऐसे रोटेट किया तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये CL इधर आ जाएगा, ये ME इधर आ जाएगा, ठीक है। ये CL इधर आ जाएगी, ये ME इधर। फिर मैंने एक बार और फिर से रोटेट किया तो फिर से यानी कि मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ। यानी कि एक केस हो गया 1C। एक बार हम इसको ऐसे पूरा एक चक्कर ऐसे रोटेट कर सकते हो। यानी कि पूरा ऐसे घूम के मैं मान लो मैं ऐसे रोटेट आ गया अपने स्टेज, ठीक है। दूसरा दूसरा केस क्या बताता है? दूसरा घिर घिर वाली कंडीशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर एमी नीचे है, यहाँ पे एमी डैश डैश है, डैश डैश अबो द प्लेन। ये और ये भी एमी है तो बिलो द प्लेन, और ये अबो द प्लेन, तो घिर वाली कंडीशन नहीं का। ऐसे रोटेट हो सकता है क्या? ऐसे रोटेट हो सकता है क्या भाई? हम इसको मान लो हमें ये वाला कंडीशन पकड़ा और हमें इसको ऐसे रोटेट कर दिया। हाँ, क्योंकि फिर ये MnCl यहाँ चला जाएगा और फिर ये Cl यहाँ चला जाएगा। हाँ, और ये ऊपर से नीचे आएंगे तो जो Me है वो क्या जाएगा, बिलो द प्लेन आ जाएगा, और ये Me है ये क्या जाएगा, यहाँ पे आते ही अबव द प्लेन आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में तो ये है, ये अब ऊपर है, यहाँ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ नीचे है, यहाँ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो ये वाली कंडीशन भी हो सकती है कि यहाँ पे भी जाओगे। और कौन सी? अब ये वाली देखो, ये ऐसे रोटेट हो सकता है क्या? ऐसे ये हमने ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे रोटेट कर, अब ऐसे रोटेट करें, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ये नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये भी वाला हो सकता है। तो कितने हो गए भाई? तो टोटल कितना हो गए? 3C। तो टोटल कितना हो गया? 3C। समझ लो टोटल कितना हुआ? 3C हो गया। ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे, आप कर सकते हो, ठीक है। इसे आपको कैसे कैसे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो वही तीन केस हम तो पहले ऐसे देखते हैं, फिर भाई हम इसको ऐसे देखते हैं, फिर हम इसको ऐसे देखते हैं, फिर घिर वाली कंडीशन देखते हैं, हम ऐसे देखते हैं। तो भाई ये देखो ये होगा, देखो पहले देखो ये होगा, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूँ तो ये 80 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, ये है ये एज इट इज आ जाएगा, बिल्कुल सही आप इसको करें। मैं इसको अगर मैं ऐसे रोटेट करूँ, इसको इसको अगर मैं इसको ऐसे मैंने पकड़ा और इसको ऐसे रोटेट करूँ तो भाई इधर ये ऊपर है, ये नीचे आ गया है, ये वाला देखो ये नीचे है तो ये नीचे भी है और ये ऊपर भी जो है, बिल्कुल सही है। ये हो सकता है कि हमारा 1C2A समझ तो पा रहे होगे ना, ठीक है। एक फिर हमने ये देखो ये हम ऐसे कर सकते हैं, यानी ये ऐसे करना और ऐसे हम इसको रोटेट करते हैं। मान लो इसको हमने क्या पकड़ा, ऐसे पकड़ा और ऐसे इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। तो भाई ये क्या है, इधर इधर ये क्या है, ये है एंटिटीज, ये है नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल सही। ये वाला केस सही है। ये वाला नीचे वाला देखते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपस में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ये नीचे है तो ये भी नीचे रहेगा, तो बिल्कुल सही, क्योंकि नीचे तो आ रहा है, नीचे तो आ रहा है तो ये भी हो सकता है। तो ये वाला होगा तो ये वाला भी कंपल्सरी होगा, तो यानी कि यहाँ से यहाँ 3C2 है। और देखो अब भाई गिर वाली देखो, गिर वाली यानी कि इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं, गिर वाली हम ऐसे घुमा सकते हैं। देखो इसको हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं, बीच में से इसको हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं ऐसे। तो ये हम लोग ने इस दोनों इसको हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम आ गई। ऐसे करेंगे तो बिल्कुल सेम आ गई, लेकिन मैंने इस पॉइंट को बदल दिया। लेकिन अगर इस पॉइंट को अगर मैं अगर इस पॉइंट को अगर मैं नहीं, अगर मैंने मान लो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इसको पकड़ा और मैंने यहाँ ली, तो दोनों लाल यहाँ जाएंगे, एक लाल इधर आ जाएगा, एक लाल इधर, ठीक है। फिर मैंने इसी पॉइंट को मान लिया यहाँ गया, फिर यहाँ गया, एक लाल इधर एक लाल इधर, यानी कि सेम है, ये वाला सेम है, सेम चलेगा। ये बेंजीन है, बेंजीन हमेशा सेम चलते हैं, यानी कि घिर आएगा, घिर आएगा तो कितना आएगा 1, और कितना कितना एंगल कितना बनेगा है, एंगल कितना बनेगा तो
तो भाई हमने कैसे रोटेट किया है, हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, मान लो ये वाला है और ये वाला, ठीक है। और आप समझ रहे होंगे तो हम इसको ऐसे ही रोटेट कर रहे हैं कि ये वाला ऐसे, यानी इसको 120 डिग्री पर रोटेट करो। 120 पर क्या होता है, C3 पर रोटेट। समझ गया? अगर तो हम आपको आपको लगना चाहिए, आपको एक कम बोलो, एक कम। देखो जब आप ऐसे रोटेट कर रहे हो ना, तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि 360 रोटेट कर लग रहा हो, तो हमें क्या लेना है, 2। हमें क्या लेना, उससे एक कम लेना है। हमें क्या लेना, उससे एक कम लेना, 180। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले कहाँ पे रोटेट होके जाता है, 180 पे। दूसरी बात, इस कंडीशन में कुछ बच्चों को लग रहा है कि ये अगर सेम है तो वो 180 होगा, तो हमें 180 से नीचे वाला लेना एक कम, कौन होता है, 120। अगर आपको ये लग रहा हो कि यहाँ पर 120 होगा तो आपको एक कम लेना है। ठीक है, ये बात याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक है, आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपको दिख रहा हो कि अगर आपको ये दिख रहा हो यहाँ पर 360 रोटेट हो रहा है, तो वहां पर 180 वाला केस ले। अगर आपको लग रहा है कि ये 120 वाला रोटेट हो रहा है, तो वहां पर 90 लेना। अगर आपको लग रहा है 180 वाला रोटेट हो रहा है, तो आपको 120 लेना, एक कम लेना हमें, बहुत फायदा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो के लिए, आप बने रहे आप हमारे साथ लास्ट तक। तो इस वीडियो में मैंने थोड़े से क्वेश्चन को मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट, और इसकी इसमें एक अलग सा न्यू कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो